तो आज की एक बहुत सुंदर कहानी से शुरुआत करते हैं हम सभी कि अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में जब लोग बुजुर्ग होते थे, माता पिता जब बुजुर्ग होने ले जाते थे तो पहले क्या करते थे, लोग बाग अपने बच्चों को संस्कार देते थे। माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते थे तब पहले अपने बच्चों को जमीन जायदाद देने से पहले संस्कार देते थे कि भाई जमीन तो बाद में देना, पहले बच्चों को संस्कार दो। क्योंकि संस्कार में हम सभी बच्चों को बताएं कि रहना कैसे है, कि एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, कैसे खाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सभी को प्यार से सभी से मिलकर रहना चाहिए। अभी एक सुंदर कहानी हम सभी सुनेंगे कि बुजुर्ग माता पिता दोनों ने विचार किया कि अपने बच्चों को सब कुछ देकर के हम भगवान का भजन करने के लिए तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे। उससे पहले अपने बच्चे को संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो उस बच्चे को कहा, बेटा ऐसा है तुम्हें शाम तक 100 रुपए का प्रबंध करना है। तो उसने कहा, ठीक है जी पिताजी, मैं प्रबंध करता हूं। तो वो सवेरे गया और अपनी जो बुआ थी उसके पास जाकर बोला, बुआ जी मुझे 100 रुपए दे दो। बेटा ले जा। 100 रुपए दे दिए। अब वो लेकर आया, पिताजी ने कहा लेकर आया? बोल हाँ पिताजी। कि ऐसा करो, इसे कुएं में फेंकाओ। वो जाकर के कुएं में फेंक आया 100 रुपए को। फिर दूसरे दिन पिताजी ने कहा, अगर आप 100 रुपए कमा कर नहीं दोगे आज तो मैं तुम्हें शाम को खाना नहीं दूंगा। वो कहने लगा, इतनी जमीन जायदाद है, सब कुछ है, मेरे पिताजी मुझको अभी से ही कह रहे हैं 100 रुपए कमा के ला। कहां से लाऊं, मैं कमाना जानता नहीं हूं। तो उसने क्या किया, अपनी बहन, बड़ी बहन के पास गया और बहन जी से कहा, बहन जी मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। उसने कहा, भैया ले जा। 100 रुपए लेकर वो आया। आकर के पिताजी को कहा, लो पिताजी मैं 100 रुपए लेकर आया हूं। तो पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा है, कुएं में फेंका। तो वो गया और कुएं में डाल आया। तो उसने कहा कि बेटे आज तुम्हें 100 रुपए देना है, फिर अगर नहीं दोगे तो खाना नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उसने अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, सबको फोन करके बता दिया कि मेरा बेटा है, उसको 1 रुपए भी तुम मत देना। एक दूसरे को सूचित कर दिया कि 1 रुपए भी मत देना। अब वो सुबह से ही सभी रिश्तेदारी में गया है, भाइयों से मिला है, माँ से बात की है, माँ मुझे 100 रुपए दे दो। माँ ने भी मना कर दिया, भाइयों ने भी मना कर दिया, दोस्तों ने मना कर दिया। उसके पास कहीं से भी 100 रुपए नहीं मिले। सुबह से भूखा था। अब एक रास्ते में वो जा रहा था, रास्ते में सामने रेलवे स्टेशन था। पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर। सोचने लगा क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने सोचा चलो कुली ही बन जाऊं। तो कुली का काम करने के लिए उसने कहा, कुली कुली कुली। उसने कहा, भाई जी चलोगे? और हाँ चलूंगा। कि वहां तक, उस गांव तक हमें चलना है। पहले क्या है, जो सादा फोन चलते थे, जो कुछ दिन पहले वो डोरी वाले, और इतने साधन नहीं चलते थे। तो उसने कहा ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। उसने कहा
भाई कितने रुपए लोगे? उसने कहा मुझे 100 रुपए दे देना, मैं उस गांव तक पहुंचा दूंगा। उसने कहा भाई 100 रुपए नहीं देंगे हम, हमें तुम्हें 50 रुपए दे सकते हैं। उसने कहा ठीक है, 50 रुपए मुझे दे देना और मैं आपको आपका सामान में पहुंचा दूंगा। तो उसने उनका सामान, एक अटैची थी, एक थैला था, बैग था, बैग को पीछे लटकाया, अटैची को सर पर रखा, हाथ में थैला लेकर के चल दिया। बहुत दूर गांव था, कई जगह उसने अटैची को उतारा, थोड़ी देर बैठा, फिर चलता रहा। शरीर से, पूरी सर से पैर तक पसीना उसके चुचा रहा था। और उसने जैसे तैसे करके वो गांव में वो सामान पहुंचाया। पहुंचाने के बाद में उस भाई ने उसको 50 रुपए दिए और वो 50 रुपए लेकर के अपने घर पहुंचा। कहा पिताजी लीजिए, आपने 100 रुपए की कहा था, लेकिन मुझे 100 रुपए की मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई, केवल 50 रुपए ही मुझे मिल पाए। तो पिताजी ने कहा बेटा ऐसा है, बहुत अच्छा किया जो 50 रुपए ले आए, लेकिन ऐसा है इन 50 रुपए को कुएं में डाल गया। तो उसने कहा पिताजी कैसी बात करते हो आप, ये सुबह से शाम तक भूखा प्यासा कितना सामान उठा करके सर पर रख के, और मैं रेलवे स्टेशन से एक गांव तक पहुंचाया, तब मुझे ये 50 रुपए मिले, और आप कहते हो कुएं में डाल क्या? मैं नहीं डाल सकता। पिताजी समझ गए आज मेरा बेटा समझदार बन गया है। इसीलिए जमीन देने से पहले संस्कार देना बहुत जरूरी है। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, क्योंकि अगर संस्कार नहीं देंगे तो आपने जो जमीन दी है, जो भी धन दौलत दिया है, बच्चा किसी के संगत में पड़ गया और पीने लग गया शराब। कहते हैं ना, लोग बात कहते हैं भाई दुश्मनी करनी है ना, आपको दुश्मनी निभानी है, किसी के साथ दुश्मनी है तो क्या करना सिखाओ। ऐसा है, एक व्यक्ति नहीं है कहा कह दिया ऐसा है कि भाई जी मेरी तो फलाने भाई से बहुत बड़ी दुश्मनी है, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। उसने कहा भाई तुम भी जेल में जाओगे, वो भी जेल में जाएगा, फायदा क्या है? अगर उसने मार दिया तो वो जेल में जाएगा, तुमने मार दिया तो तुम जेल में जाओगे। तो बोल करना क्या है कि सांप भी ना टूटे और वो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। बोला अच्छा, बोला हाँ। बोल क्या करना है? ऐसा करो, इस के बेटे को है ना, उसको तुम शराब पीना सिखा दो, उसको तुम जुआ खेलना सिखा दो, उसको बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा, जयंती, ये सभी तंबाकू खाना सिखा दो, सारी चीज नशे की ऐसी सिखा दो कि रात दिन डेली ही 100, 200, 500 रुपए का डेली खर्च इसके घर में हो। और डेली खर्च होगा तो जमीन बिकेगी, और जमीन बिकेगी तो घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, इज्जत जाएगी, चारों तरफ से इसकी हारी है, इसके भाई इसको पीटेंगे, इसके माता पिता इसको पीटेंगे, तो क्या है? तो इस तरीके से आप कर दो। तो उसने क्या किया, उसके बेटे को ही शराब पिलाना सिखा दिया, गुटखा जयंती खिलाना सिखा दिया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहारी भोजन, अनेक तरीके से वो सब कुछ गलत चीज सिखा दी। और कुछ ही दिन में उसकी जमीन जायदाद, घर मकान सब कुछ बिक गया और वो रोड पर आ गया। यही तो मेन कारण है, हमें बच्चों को ये सिखाना है क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं। जैसे एक बेटा है और उसके माता पिता देख रहे हैं, बेटा कहीं से एक चिमटा उठा के ले आया, और माता ने कहा बेटा तूने बहुत अच्छा किया है जो चिमटा उठा के ले आया, आज हमारे घर में है ना चिमटा नहीं था, रोटी जल जाती थी, हाथ जल जाते थे, इसीलिए बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। बट बच्चे को जब शाबाशी मिली तो बच्चे ने फिर दूसरा दिन क्या किया, फिर बेलन उठा के लाया। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, चकला बेलन लेकर आया है, मैं रोटी इससे बनाऊंगी। तीसरे दिन फिर कुछ और लाता है,
फिर स्कूल में जाता है तो पेन काफी चुराता है, फिर और किसी के घर जाता है तो कुछ ना कुछ चुरा के लेके आता है। धीरे 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 वो गुप्त रूप में चोर बन गया। जब गुप्त रूप में चोर बन गया तो बड़ा होके बड़ा डकैत बन गया। जब बड़ा डकैत बन गया तो उसने किसी को मार दिया। जब मार दिया तो पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई तो उसको कोर्ट में पेश किया गया और उसको फांसी की सजा हो गई। जब फांसी की सजा हुई उसको बुलाया गया। भाई जब फांसी की सजा होती है तो उससे पूछा जाता है तुम्हें किससे मिलना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है। तो उसने कहा मुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना है, मुझे कुछ नहीं पीना। किसी से मिलना है? बोल हाँ मुझे मिलना है। किससे? मेरी माँ से। तो माँ को बुलाया गया और कहा कि भाई आपका बेटा है ना, आपको बुलाना चाहता है। तो माँ पहुंच गई और बेटे ने कहा माँ तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूं। तो माँ को पता नहीं था कि बेटा क्या कहना चाहता है। दूर बहुत लोग थे इसीलिए माँ ये समझ रही कुछ गुप्त बात है जो कहना चाहता है। तो वो गया और वो पहुंच गया और जैसे ही माँ ने कान किया तो उसने क्या किया, कान को जोर से काटा। जब जोर से काटा तो कान में खून बहने लगा और कहा कि बेटा ये तूने क्या कर दिया? कि माँ आज मुझे जो फांसी की सजा होने के लिए जा रही है ये सब तुम्हारे संस्कार सिखाए हुए हैं। अगर मैं पहले दिन चिमटा लेकर आया, तुमने पहले ही मुझे थप्पड़ मार दिए होते, मेरे कान को पकड़ के ऐसे खींच दिया होता तो आज मेरी यहां सजाए मौत नहीं होती। ये किसके संस्कार हैं? माता पिता के। माता पिता को अपने बच्चों को छोटेपन में ही, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल से क्या होता है, बच्चे जब कई जगह की ऐसी घटनाएं देखी गई कि एक माँ थी, वो अपने बच्चों को, जो छोटा सा बच्चा रोता था तो वो समझती थी कि बच्चा बैल जाएगा तो वो अपना मोबाइल पकड़ा देती थी। जब मोबाइल पकड़ा देती थी तो बच्चा खुश हो जाता था कि वाह मेरी माँ ने मोबाइल दे दिया, तो खेलता रहता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और जब बड़ा होने लगा तो उसने क्या किया, मोबाइल से गेम देखने लगा, गेम वो खेलने लगा और कई कई ऐसी वीडियो देखता था। तो रात के 10-10 बजे तक वो सोता नहीं था। जब थोड़ा बड़ा हो गया 10-12 साल का, तो माँ ने एक दिन गुस्से में आकर, क्योंकि वो काम धंधा नहीं करता, स्कूल में सभी लोग कहते थे, मास्टर ने कहा स्कूल में कि आपके बच्चे को समझाइए, पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और यहाँ कुछ हम देते हैं होमवर्क उसको भी करके नहीं आता है। तो उसने कहा कि आज मैं मोबाइल को छीनती हूँ। तो उसने गुस्से में, उसकी माँ ने उससे मोबाइल छीन लिया और जब छीन लिया तो क्या हुआ, उसके बच्चे ने जोर से तमाचा अपनी माँ को मारा, चाटा मारा। कई जगह से तो ऐसी घटनाएं आती हैं कि अपने बच्चे हैं ना जो माँ का वो भी कर देते हैं, खून भी कर देते हैं कई जगह मोबाइल के कारण। ये क्या है, किसने संस्कार दिए? माता पिताओं ने। अपने बच्चों को संस्कार दें, एक दूसरे के पैर में धूप मारना सिखाएं। मोबाइल ऐसी चीज है जो बाबा ने कहा ना मुरली में कि माया ने क्या किया कि अब पता है कि माया का राज जाने वाला है, इसीलिए सबसे बड़ी ये माया ने बुद्धि से, और माया ने बहुत बड़ी ये मोबाइल निकाल के लाई कि अब इससे माया में जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हाथ में, जो कुछ चाहिए तुम देख लो। पहले तो लोग कैसेट लेने के लिए जाते थे, अगर कुछ गलत भी कैसेट होती थी तो लोग सोचते थे कहीं कोई देख ना ले। और अब क्या हो रहा है, अब मोबाइल में सब कुछ है, जो चाहिए वो देख लो, जो चाहे। और मोबाइल में तुम जहां नहीं चाहते हैं ना, वो मोबाइल में सब कुछ होता है। गूगल पे जो बोल दो वही आ जाएगा।
अब जो नहीं देख रहे हैं, अब वो भी उसमें आ गया तो बच्चे क्या करें, उसको भी टच कर दिया, तो जो नहीं बिगड़ने वाला होगा वो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों को कुछ मोबाइल मत दो, लेकिन संस्कार दो। संस्कार से ही अपराध खत्म होते हैं और कोई उपाय नहीं है। तुम बच्चों को खिलौना दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कोई चीज दिलाएंगे ना, और वो आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं बेटा तुम मोबाइल मत ले, मोबाइल के पास मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो बच्चा 1-2 घंटा रो लेगा, कोई बात नहीं। वो मोबाइल नहीं दिलाया तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर का रोना हो जाएगा। कैसे कमाना है, धंधे में कहाँ जाना है, एक दूसरे से प्यार से कैसे बोलना है, अगर प्यार से नहीं बोलेंगे, किसी को जोर से बोल देंगे तो वो भी गुस्सा में हो जाएगा, हमारा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार दें। आजकल यही कारण हो रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़े, किसके कारण, मोबाइल के कारण। माता पिता ने समझ लिया मेरा बच्चा चुप हो जाएगा और बच्चे को दे दिया मोबाइल, और फिर मोबाइल को जब छीन लेते हैं, कई बच्चे पागल भी हो जाते हैं मोबाइल के कारण, क्योंकि उसमें लगे रहते हैं, और कई बच्चे फिर गिर जाते हैं ऊपर से, छत से, जैसे मोबाइल चलाता हुआ जा रहा है, उसको पता नहीं है कि दीवार आगे है, उसको पता नहीं है कि छत से नीचे गिर सकता हूं, लेकिन जैसे ही उसको ठोकर लगी और छत से नीचे गिर गया धड़ाम से। कई ऐसी न्यूज आते हैं, कई ऐसी वीडियो आती हैं, कई वीडियो में बताया गया कि बच्चों ने अपने माता पिता को पीटा, किसके कारण, मोबाइल छीन लिया। अब आप बताइए कि मोबाइल बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना, क्या देना चाहिए भाई, संस्कार या मोबाइल? बच्चों को कुछ नहीं दो, लेकिन संस्कार दो। बोलना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, हर चीज की बात, नॉलेज बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर वो नॉलेज नहीं होगी तब तक बच्चा वो बार बार करता रहेगा। इसीलिए अपने बच्चों की तरफ पूरी निगरानी रखें कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। मोबाइल भी लेकर के बच्चों का चेक करना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या देखा है मोबाइल में, किन किन के फोन मोबाइल में आते हैं। होली दिवाली पर बच्चों को तीज त्योहार पर बुलाना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकें कि हमें तीज त्योहार पर किस तरीके से त्योहार मनाते हैं। गांव में भी बच्चों को लेकर आना चाहिए, क्योंकि गांव के रीति रिवाज, एक दूसरे के पैर में धोख मारना, एक दूसरे को राम राम करना, प्रेम भाव, ये सब बना रहता है। इसीलिए अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होगा, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ गए? अब एक बार वो जो पेड़ को कुल्हाड़ी थी ना, एक भाई था, वो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। अब पेड़ ने कहा, कुल्हाड़ी तुम मुझे क्यों काट रही है? उसने कहा, मैं नहीं काट रही, ये तुम्हारा ही लगाया हुआ क्या है, उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लकड़ी का, अरे उसमें लगता है ना कुल्हाड़ी में बेटा, कि ये तुम्हारा ही डला हुआ है, अगर तुम्हारा बेटा नहीं डला हुआ होता तो ये मुझे काटता नहीं, तो मैं नहीं काटता। कुल्हाड़ी बोल रही कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरी इतनी औकात नहीं थी जो तुम पेड़ भैया जो मैं तुम्हें काट सकती, लेकिन तुम्हारा ही बेटा इसमें गिरा हुआ है, ये तुम्हारी बेटे की करामात है। जैसे उसमें दिखाया ना रामायण में
कि विभीषण ने अपने भाई का पूरा भेद राम को, भगवान को बता दिया कि इसकी नाभि में, जो ये नाभि है ना, इसमें बाण मारी, अमृत कुंड है नाभि में। जब तक आप बाण नहीं मारोगे नाभि में, रावण मरने वाला नहीं। इसीलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। तो कहते हैं ना, वो भाई ने ही भेद दे दिया, इसके कारण रावण मारा गया। इसीलिए ये संस्कार बहुत जरूरी है। अगर रावण ने अपने भाई को घर से धक्का मार करके घर से बाहर नहीं निकालता, तो रावण की पराजय माना नहीं होती, उसकी जीत होती। ये कथा कहानी ये बताई गई है। बाकी भगवान तो भगवान है, जो गलत कर्म करेगा उसका तो अंत निश्चित है। भाई जो चीज अतीत में जाती है उसका अंत निश्चित है। एक लख पुत्र सवा लख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। जिसने कर्म ही ऐसा किया उसको तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा के माध्यम से बताते हैं कि अगर विभीषण नहीं बताते तो रावण मारा नहीं जाता। यही मेन कारण है हमारे घर बर्बाद क्यों हो रहे हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं। बच्चा 8 बजे तक 10 बजे तक सोया पड़ा है, माताएं बहनें कहते नहीं है बेटा खड़ा हो जा, एक्सरसाइज कर ले, सुबह का टाइम है, नहा ले धो ले, कुछ पढ़ ले किताब, भगवान के भजन चला ले, अच्छी अच्छी क्लास सुन ले, बढ़िया बढ़िया सत्संग सुन लो, भागवत सुन लो। कहां सिखाते हैं? पहले की माताएं बहनें मंदिरों में ले जाते थे अपने बेटे को, वो पिताजी प्रसाद, पहले आप देखते थे तीज त्योहार पर, दिवाली पर सब बच्चे गांव के आते थे और नसरौली पर भी जाते थे, प्रसाद चढ़ा करके आते थे, एक दूसरे को सबको मिलके बांटते थे। ऐसे संस्कार थे। और जहां अपना जो देवता होता था उस पर जब प्रसाद चढ़ाते थे, चारों तरफ जयकारे लगाते थे, बोलते थे बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे तरीके से अनेक तरीके से जयकारा लगाते थे। आज हम सभी उन रीति रिवाजों को भूल चुके हैं। इसके कारण हमारे घरों में दुख बढ़ता जा रहा है। और कई जगह जहां ये संस्कार सिखाए जाते हैं वो बच्चे पैसे वाले बनते जा रहे हैं। बच्चे ही माता पिता को पैसे वाले बना दिए। माता पिता घर पर बैठे हैं और बच्चे कमा कमा के ला रहे हैं, क्योंकि माता पिताओं ने कूट कूट के संस्कार भर दिए। बेटा कमाना बहुत जरूरी है, एक दिन भी घर पर बैठकर नहीं रहना चाहिए, कमाओ मेहनत से, है ना, मेहनत करके कमाओ, राजा बन के खाओ। इसीलिए चोरी मत करना बेटा, चाहे भूखे मत जाना, लेकिन मेहनत करके लाना। ये पहले बच्चों को सिखाया जाता था। अभी के तो बच्चे 8-8 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, आ जाते हैं गांव। माताएं मैंने समझती नहीं, माता पिता के अपने बच्चों को घर पर नहीं ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अपने बच्चों को धंधे में बिजनेस में भेजना चाहिए, क्योंकि घर पर आके बच्चे बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे की संगति में पड़ जाते हैं। तो बच्चों को एक दूसरे को फोन भी, अब माता पिता को फोन करना चाहिए, बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, होली दिवाली पर बुलाना चाहिए, धंधे में धन में भेजना चाहिए। दुनिया पैसे कमा रही है और हम सब घर पर बैठे रहेंगे तो कितने भी दिवाली मनाओ, कितने भी लक्ष्मी मनाओ, लक्ष्मी पूजन करने से लक्ष्मी नहीं आएगी, हमें कर्म करना पड़ेगा। लक्ष्मी पूजन करो अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी तो करना पड़ेगा। और हम सभी लक्ष्मी पूजन ही करें और घर से बाहर ही नहीं निकलें तो पैसा कहां से आएगा। इसीलिए मेहनत करो और अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दीजिए। अगर संस्कार नहीं देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और वो एक दिन होगा
जब आप सभी के बीच में लिस्ट आएगी कि फलाने की बेटी ने ऐसा कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, पहले से ही कान पकड़ के ऐंठ दिया होता तो ऐसा नहीं बनता। विशेष करके माताएं बहनें अपने बच्चों को डेली सवेरे उठकर नहलाएं धुलाएं, अपने घरों में रखाएं। बच्चे एक दूसरे इधर उधर घूमते रहते हैं, गाली देना सीख जाते हैं। ये बहुत अभी और गांव में ये ज्यादा होता है। सिटी में तो बच्चे अपने अपने बस नहा धोकर अपने बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन गांव में छोटे छोटे बच्चे गाली देना सीख जाते हैं। बहुत जरूरी है अपने बच्चों को संस्कार देना, ठीक है। अब ये क्लास है, आप सभी इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना, ताकि माताएं बहनें अपने बच्चों को संस्कार दे सकें और अपने बच्चों को मोबाइल कदापि नहीं दें। चाहे बच्चा आपका रो रहा है, याद रखें अगर आप मोबाइल देंगे ना तो फिर ये समझ लो बच्चे को बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। धन्यवाद। ओम शांति।